अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ कासिम शहजाद। हमने लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चन हैं वो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर रहे थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और इक्वेशन उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 4/4 का डिटरमिनेंट जिसका जवाब इक्वल टू 0 है, और उसने कहा है एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें। तो किस तरह करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे ऑपरेशन यूज करेंगे, या रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं। इसमें हम रोज को रोज से माइनस करते हैं या कॉलम्स को कॉलम से माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम रोज यूज कर लेते हैं क्योंकि हमने नेचुरल मेथड में भी रोज को ही यूज करके हम नीचे जीरोस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम इधर हमने क्या बनना है, यहाँ पे जीरोस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह जीरोस बना लेंगे। तो जीरो बनाने से पहले अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें, देखिए इसमें 1 + 1 + 1 + 1 क्या आएगा? 4 + x आ जाएगा। इसी तरह 1 + 1 + 1 + 1 4 + x आ जाएगा। तो अगर हम सारे कॉलम्स को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? वो प्लस होके 4 + x आ रहा है। तो सबसे पहले जब हम इसमें जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? C1 + C2 + C3 + C4। सारे कॉलम को प्लस कर रहे हैं हम यहाँ पे, और कहां प्लस कर रहे हैं? C1 में। क्या आएगा हमारे पास? इधर भी 4 + x आ जाएगा, बाकी 1 1 1, इधर भी 4 + x, 1 + x 1 1, इधर 4 + x 1 1 + x 1 4 + x 1 1 और 1, इधर आ जाएगा 1 + x = 0। अब अगर हम C1 में देखें, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। टेकिंग 4 + x कॉमन फ्रॉम C1 में से कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा बाहर। 4 + x बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? इधर आ जाएगा 1 1 1 1, बाकी सारा वैसे लिख लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत से मेथड है, लेकिन मैं वहां यहाँ पे वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको बहुत ही सिंपलेस्ट और आसान तरीके से, ताकि आपका पेपर में टाइम भी बच सके और आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जीरोस बना सकते हैं, R2 - R1 R3 - R1 R4 - R1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 + x, इधर फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले फॉर्मूला क्या लिखना हमने? R2 - R1, इसी तरह R3 - R1, इसी तरह R4 - R1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेंगे 4 + x। अब देखिए चेंजिंग हो रही है सिर्फ थर्ड, सेकंड और फोर्थ रो में, फर्स्ट रो को हम चेंज नहीं कर रहे। तो पहली रो वैसे ही आ जाएगी 1 1 1 1। हम चाहे तो यहाँ पे कॉलम भी यूज कर सकते हैं, C4 - C1 C3 - C1 C2 - C1। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने R2 - R1 1 - 1 0, 1 + x - 1, ये प्लस x आ जाएगा। इसी तरह 1 - 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। इसी तरह R3 - R1 में यहाँ भी 0, इधर 0 x, इधर 0। इसी तरह R4 - R1 0 0 0, और यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड, ये हमारे पास क्या है? R1 है, हम डिटरमिनेंट ले लेंगे यहाँ पे, एक्सपेंड फ्रॉम C1 पे इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो 4 + x वैसे लिखा रहेगा। अब देखिए जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इधर आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जब हम +1 का जब हम डिटरमिनेंट लेंगे तो +1, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? x 0 0 0 x 0 और 0 0 x आ जाएगा। और जब हम बाकी लिखेंगे यहाँ पे -0, जब हम लिखेंगे तो 0 तो लिख लेंगे, लेकिन साथ में हमें डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा। तो 0 जब उससे मल्टीप्लाई होगा, सारा क्या हो जाएगा? सारा का सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? +0, सॉरी माइनस, पहला प्लस है, इधर 0 आएगा,
इधर भी 0 आएगा, फिर माइनस 0 आ जाएगा, इज इक्वल 0। अब हमने एक्सपैंड C1 पे किया ना, तो +1 का डिटरमिनेंट आ गया ये, -0 वो 0 हो गया, +0 वो सारा 0 हो गया, इसी तरह वो भी 0 हो गया। तो इसको जब हम लिख लेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 + x, x 0 0 0 x 0 0 0 x और इज इक्वल आ जाएगा 0। अब देखिए ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नीचे भी जीरोस और नीचे जीरोस आ जाए हमारे पास, डायगोनल के नीचे जीरोस आ जाए, उसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी, जब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके जो डायगोनल नंबर्स होते हैं उनको आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 4 + x इंटू x इज इक्वल 0। तो यहां से आप देख सकते हैं हमारे पास है 4 + x और x कितनी दफा, 3 दफा। तो यहां से इन सबको बराबर 0 रख देंगे, 4 + x बराबर 0, x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो देखें x के हमारे पास क्या जवाब आए, सो x इज इक्वल 0 0 0 और -4। तो इस तरह हमारे पास x के आंसर आ गए। तो आप चाहे तो इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाएं या रो ऑपरेशन लगाएं, जिस तरह मर्जी करें, आप इसका क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल को और इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।